परमेश्वर के अतुल्य नाम में शावर ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम आप सबको जय मसीह की कहते हैं और हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग सब आनंदित हैं, स्वस्थ और भले चंगे हैं और प्रभु का अनुग्रह आप पर इसी प्रकार से बना रहें। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो हमने बनाया है, जो वचन हमने रखा है, वो मत्ती इसके 24 अध्याय के 3 पद से लेके और 14 पद तक के बीच में है और वहाँ पर कुछ बातों को हम सीखेंगे, क्योंकि वचन हमें इन दिनों में इस बात को सिखाता है। जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका मुख्य हेडिंग जब आप बाइबल खोलेंगे तो लिखा है संकट और क्लेश, क्योंकि अंत के दिनों में वही सब बातों का घटना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातें हैं। इन सब के मध्य में भी परमेश्वर का वचन हमें चौथे पद में कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जहां मनुष्य अपने विश्वास के अंदर कमज़ोर हो सकता है, डामाडोल हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो और कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, सावधानी इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारा एक प्रकार का प्रिपरेशन, एक प्रकार का हमारे जीवन की तैयारी है कि उन परिस्थितियों में जो हमारे साथ घटित होंगी हम सावधान रहें। क्योंकि यदि हम तीसरे पद को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। मैं इन वचनों में एक बात को सीख रहा था कि परमेश्वर से किसी भी बात का अगर हमें जानना है, किसी भी गुप्त बात का पता लगाना है, तो ज़रूरी है कि हम पहले परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएं। यहाँ लिखा है चेले, है ना, भीड़ हमेशा साथ रहती थी, लेकिन जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल हम चेलों को देखते हैं। ये एक रिलेशनशिप को दर्शाता है और इसीलिए उनके पास ये एक अथॉरिटी कह सकते हैं या उनके पास एक हियाव कह सकते हैं कि वो हमेशा यीशु मसीह से बहुत सारी ऐसी जानकारियों को प्राप्त करते थे और जानना चाहते थे जो जीवन में या भविष्य में होने वाली थी और वो उनके जीवन से संबंधित थी। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के साथ संबंध में लेकर आएँ। हमारा एक ऐसा गहरा संबंध हो कि जब भी कोई बात हमारे समक्ष हो जो हमें समझ में नहीं आ रही हो, हमें परमेश्वर के पास उन बातों को लेकर जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब शिष्य जाते हैं तो परमेश्वर उनको, यीशु मसीह उनको बोलता है जागते और सावधान रहो, है ना। 2 बातें कह रहा है, एक तो हमें जागते रहना है, दूसरा हमें सावधान रहना, सतर्क रहना है। और जागने का मतलब ये है कि हमें पूरे होश हवास में अपने जीवन को जीना है, क्योंकि अंत के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जैसा वचन में लिखा है कि हमें किन बातों के लिए जागना है। तो उन बातों को हम देखेंगे। 24वें अध्याय मत्ती 24 के 5 पद में लिखा है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हम इन दिनों में देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग खड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे कल्ट्स आए हैं और बहुत से लोगों ने लोगों को बहकाया। और ये अभी नहीं, यीशु मसीह के समय में भी होता था। बहुत से ऐसे लोगों ने खड़े होकर बहुत सारी चीज़ों को किया और लोग भरमाए गए। लेकिन इन दिनों में भी हम कुछ बातों के रहते हुए, क्योंकि सारी बातें वचन से कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए जब हम वचन को सही जानकारी नहीं रखते, सही ज्ञान नहीं होता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। इन दिनों में भी बहुत से ऐसे प्रभु के नाम से सेवक खड़े हैं और मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उनके विषय में कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सावधान रहें, है ना। वचन को सही प्रकार से हम समझें और वचन को सही प्रकार से समझने का मतलब है कि आप परमेश्वर पे कैसे विश्वास करते हैं। मुझे बार बार मेरे जो पेरेंट्स थे उन्हें मुझे बार बार कोई चीज़ों को सिखाना नहीं पड़ता था। जब मैं छोटा था तो ज़रूर कभी कभी 1 से 2 बार भी उन्हें बोलना पड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो मुझे बार बार किसी चीज़ को बताना नहीं पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत से ऐसे सेवक हैं जो बाइबल से ही प्रमाण मांगते हैं, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ, पुराने नियम में था, नए नियम में नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें सावधान होना पड़ेगा और हमें जागना पड़ेगा कि हम झूठी बातों में ना भरमाए जाएं, वचन के तोड़ मरोड़ में ना भरमाए जाएं। तो यहाँ लिखा है कि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, है ना,
आज के समय में बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम का दावा करते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई का दावा करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को गलत दिशा की तरफ मोल्ड कर रहे हैं। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है कि हमें किस बात में सावधान होना है, जागना है, वो है, हम पढ़ेंगे 24 अध्याय उसके 13 पद को। लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। है ना। हम इस बात को भी देखेंगे कि धीरज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। क्योंकि बाइबल बताती है धीरज के नहीं होने के कारण बहुत से खुदा के खादिम, बहुत से खुदा के लोग जो लक्ष्य था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। है ना। सबसे बड़ा उदाहरण है मूसा का, कि मूसा ने अपना धीरज खोया तो हम देखते हैं कि वो कनान में नहीं जा पाया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें धीरज को थामे रखना है, संभाले रखना है। क्योंकि 24 उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब हम विचित्र प्रकार की बातों को देखते हैं ऐसे समय में बहुत से लोग हमें कहेंगे, देखो यीशु मसीह का आने का समय हो गया है और हम ये करें वो करें, और कहीं हम उनमें भटक ना जाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम धीरज धरे रहें। परमेश्वर का वचन 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, और ये सब बातें हम देख रहे हैं इन दिनों में। है ना। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, पिछले दिनों में जो घटना घटी दुर्ग में हम देख सकते हैं, पूरा केरल छत्तीसगढ़ में था। है ना। तो इस प्रकार से हम राज्य राज्य के विरुद्ध में देख रहे हैं, और जाति जाति के विरुद्ध में भी हम देखते हैं सब बातों को होता हुआ। काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और फिर हम इन बातों को देखते हैं, भूकंप हम देख रहे हैं, कई जगह पे अकाल की स्थिति है ना। लड़ाइयों के कारण लोगों के पास भोजन सामग्री नहीं है, और लड़ाइयाँ हम देख रहे हैं, और ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। और 90 पद में कहता है, वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है जीवन का भी, कि लोग पकड़वाएंगे। और ऐसे समय में बहुत से लोगों ने अपना धीरज खो दिया है, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए, बहुत से लोगों ने जैसे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए थी उसको करना बंद कर दिया है ना। लोग दुबक के डर के मारे चुपचाप बैठ गए हैं, कहीं आना जाना नहीं। आप अगर ऐसी जगहों पर रहते हैं और वहाँ पर आप क्रूसेड कर रहे हैं, कुछ सभाएं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि स्पेशली वो लोग जो नाम से मसीह कहलाते हैं वो आते ही नहीं। हाँ, हम देखेंगे बहुत से ऐसे लोग जो नए विश्वास में आते हैं वो ज़रूर खड़े होंगे, लेकिन जो पुराने विश्वास में हैं, जिनकी जनरेशन पीढ़ियाँ विश्वास में थी, यदि हम उनकी बात करें तो हम देखेंगे वो लोग वहाँ पर आपको कम दिखाई देंगे। कई बार हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो बोलते हैं हम लोगों ने अभी ये बंद कर दिया है ना। तो ये सब चीज़ें इन दिनों में हो रही हैं, और उनका धीरज धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें इन बातों में क्या होना है, ध्यान देना है। फिर हम देखते हैं 12वें पद को, लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमें सावधान होना है कि इन दिनों में जो है प्रेम धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। यहाँ 2 प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा, एक परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरा मनुष्य के प्रति प्रेम। हम देखेंगे परमेश्वर के प्रति भी प्रेम वो नहीं है जैसा होना चाहिए, और दूसरा मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं। आज हम जो रिश्ते देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिश्ते कैसे होते हैं, बराबर के। अगर आपके पास पोजीशन है, आपके पास धन है, आपके साथ रिश्ते रहेंगे, लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपके रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। और यही चीज़ आज हम देख रहे हैं इन दिनों में कि ये बातें हो रही हैं। और इसलिए लिखा है कि 12 पद में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत से लोगों के जीवनों को जब हम देखते हैं, आसपास के वातावरण को हम देखते हैं, तो ये वास्तविकता दिखाई देती है। लेकिन हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है। हमारे जीवन में प्रेम का ठंडापन नहीं आना चाहिए। हमें बढ़कर, चाहे लोग हमसे रखे ना रखे, लेकिन हम आगे होकर उनसे बातचीत करें, आगे होकर उनके हालचाल पूछें। हाँ, इतना है कि हम बिल्कुल भी डाउन ना हो जाएं कि
लगे कि हमारी वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, समय पर दुख में, पीड़ाओं में जब कोई दिखाई देता है तो हम अवश्य खड़े हों उनके साथ जाके। यही प्रेम है जो हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम किसी भी परिस्थिति में ठंडा नहीं होना चाहिए। कोई भी शिक्षाएं आ जाएं, हमें उस शिक्षा को लेकर परमेश्वर के प्रति जो हम अब तक करते आए उसे बंद नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग इन दिनों में बहुत सारी शिक्षाओं को लेकर खड़े हैं, स्पेशली जैसे टंग्स की बात करते हैं, निभाषा की और दसवांश की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में जैसा हम कर रहे थे हमें वैसे करता रहना है, और यही हमारे लिए परमेश्वर के प्रति प्रेम का एक प्रमाण है। और फिर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमें ध्यान रखनी है। क्या है वो महत्वपूर्ण बात? हम 14 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, है ना। अंत के दिनों में जो सबसे अधिक हमें सावधान रहना है, जागते रहना है, वो है सुसमाचार के प्रति हमारा क्या रवैया है, हम किस प्रकार से उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, है ना। इन दिनों में हम देखते हैं कि आज बहुत ठंडापन है। बहुत सी कलीसियाएं स्थापित क्यों हुई? कि वो जाकर सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन कलीसियाओं ने अपना दर्शन खो दिया है। बहुत सी जगहों पर आपको सुसमाचार की सभा करने के लिए आपको अनुमति नहीं होगी। आपकी कलीसिया के लोग ही आपके कलीसिया के अगुवे आपको रोकेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सावधान रहें, जागते रहें, क्योंकि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। और जो जिम्मेदारी नैतिकता में आपको दी गई है कि आपका जो सुसमाचार का काम है उसे आपको करना है, क्योंकि वचन बताता है कि सबसे बड़ी जो आज्ञा हमें दी गई है वो यही है कि जाकर सारी जातियों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। और यहाँ तक कि आप विश्वास से कह रहो कि आप प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो, आपका धीरज वहाँ तक बना रहे और आप अपने काम को पूरा करें। तो मैं चाहता हूँ इन दिनों में हम इन बातों को देखें कि हम जागते और सावधान रहें। हमें किन बातों में जागना है? पहली चीज़, हम बहकाए ना जाएं, भरमाए ना जाएं, हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। दूसरी चीज़, हमें धीरज में बने रहना है ना, उतावली नहीं करनी है, जल्दी से कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना है। तीसरी चीज़, हमें प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम जब ठंडा हो जाता है तो बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, बहुत सारे जो कार्य हैं वो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और उसके बाद सुसमाचार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए हमें जागरूक होना है, सावधान रहना है, जागते रहना है, काम करते रहना है, ताकि परमेश्वर का वचन जगत के कोने तक पहुंच सकें और उसके आने के लिए जगह तैयार हो सके। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत साधारण शब्दों में इन बातों को लोगों के समक्ष रखूं, आप लोगों के समक्ष रखूं, ताकि आप कुछ बातों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकें। बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी थियोलॉजिकल चीज़ों को मैं लाऊं तो केवल आपका दिमाग संतुष्ट होगा, लेकिन आपके जीवन में करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं इन दिनों में कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा परमेश्वर के लिए काम करें कि परमेश्वर भी आपको आशीष दे और परमेश्वर के द्वारा आप फलवंत किए जाएं। परमेश्वर आपको बरकत दे। इस बात के लिए खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में होता ऐसे आपको फलवंता में लेके चले। यदि आप और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8562012584, 8562012584। और साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं आप उससे सब्सक्राइब करें और उसके नोटिफिकेशन को, बेल को दबाएं, और आप उससे लोगों को भी साथ शेयर कर सकते हैं। और ना जाने आप किसी के लिए कोई आशीष का कारण बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।